नमस्कार दोस्तों। ऐसे में कि जब चारों तरफ भगवान राम का नाम का नारा गूंज रहा है और चारों तरफ खुशी की लहर है, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और इस मंदिर के निर्माण की शुरुआत करने वाले कौन थे, ये सबसे जानना जरूरी हो जाता है। तो कौन थे जो सबसे पहले भगवान राम मंदिर में घुसने का साहस किए और वहाँ पे उन्होंने इस क्रांति का शुरुआत किया। उनका नाम था बाबा फकीर सिंह निहंगा, जो 30 नवंबर 1858 को, यानी पहली क्रांति के जस्ट एक साल बाद, पहली क्रांति कब हुआ था? 1857 में, जो मंगल सिंह ने चालू किया था, मंगल पांडे ने चालू किया था। और ठीक उसके एक साल बाद बाबा सिंह निहंगा ने उस क्रांति को दूसरे रूप में चालू किया। वो बाबरी मस्जिद के नाम से जो फेमस थे, पहले उन्होंने पहले जाके वहाँ पे पूजा अर्चना की और भगवान राम का नाम लिखा। ये पहला केस रजिस्टर्ड है पुलिस फाइल में, जो दिखाता है कि 30 नवंबर 1858 को 24 सिखों ने, जिनका जो मुखिया थे वो बाबा फकीर सिंह खालसा थे, उन्होंने शुरुआत की थी। ऐसे में कुछ लोग ऐसे हैं जैसे भगवत सिंह मानपन्नी, जो कनाडा में बैठ के पंजाब और हिंदुओं के बीच में झगड़ा लड़ा रहे हैं। वो चाहते हैं कि पंजाब को भारत से अलग करा दें। उन्हें ये समझना चाहिए कि पहले ऐसे भी उनके पूर्वज थे जो ऐसे भी सिख थे जो हमारे हिंदुओं के लिए लड़ते थे, हिंदू के लिए अपनी पुलिस कस्टडी की भी चिंता नहीं करते थे, पुलिस फाइल की भी चिंता नहीं करते थे। और उन्होंने आगे आके अपना योगदान राम मंदिर के निर्माण में दिया था। तो ऐसे लोग जो हैं काफ़ी कम होते हैं और वैसे लोगों की संख्या काफ़ी कम है। जिसे 500 साल लग गए बाबा फकीर सिंह खालसा ने उन्हें करके दिखाया। 500 साल का जो मंदिर है, 500 साल लग गया मंदिर को एक्सेप्ट करने में, हमें 500 साल लग गया मस्जिद को मंदिर में कन्वर्ट कराने में। वो सबसे पहले जो नायक थे वो बाबा फकीर सिंह खालसा थे। दूसरा नाम होता है जगत गुरु रामभद्राचार्य जी। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी एक महान पुरुष हैं और इनका जब जन्म हुआ था, जन्म के कुछ 2 महीने बाद इनके आंखें चली गई। लेकिन इनके आंख जाने के बावजूद भी ये सारे ग्रंथों को पढ़ते हैं, लिखते हैं। ये लिख भी नहीं पाते और न पढ़ पाते हैं, लेकिन सब सुन के सब याद रखते हैं। और अभी ये 22 भाषाओं पे 22 किताबें लिख चुके हैं धर्म के बारे में। और सारे धर्म को, सारे सनातन धर्म के सारे ग्रंथों को ये इनको सारा मुखस्त याद है। और तुलसीदास पर भी ये रिसर्च अभी काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। रामायण में, महाभारत में जो भी इनको किताबों में ये पूरा गहन अध्ययन कर चुके हैं। उन्हें जो भी फॉल्ट हैं उनके बारे में सुधारक भी उनको माने जाते हैं। कहीं कहीं ऐसा भी वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ फॉल्ट हुए हैं जो सुधारने का वो काम करते हैं। तो उन्हीं के चलते जो सुप्रीम कोर्ट है, उनके एक बयान से ये साबित कर दिए वो कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में ही हुआ था। और वही अयोध्या जो सरयू तट के जस्ट जो ग्रंथों पे लिखा हुआ है, ग्रंथों के व्याख्यान के माध्यम से उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि कितने दूरी पे, कितने उत्तर दिशा पे और कितने पश्चिम दिशा पे भगवान राम का जन्म हुआ था। वो ग्रंथों में उल्लेखित है। और वो ग्रंथों को विशेष बना के रामभद्राचार्य जी ने ये साबित कर दिया कि रामचंद्र जी का जन्म उसी अयोध्या में हुआ था, वही मंदिर में हुआ था जहाँ पे जो वेद पुराणों में जिसकी चर्चा। तो दूसरा सबसे बड़ा हीरो अगर कोई है तो वो हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य। तीसरा
जो सबसे बड़े हीरो हैं और उनका नाम है कोठारी बंधु। कोठारी बंधु कोलकाता के रहने वाले थे, दो भाई थे। जब अयोध्या विवाद चल रहा था, सरकार सारे ट्रेन बस बंद कर दिए थे, लेकिन ये किसी तरीके से उत्तर प्रदेश पहुंच जाते हैं, अयोध्या पहुंच जाते हैं और वहाँ पे गुम्बद पे श्री राम का झंडा फहराने वाले ये बाबरी मस्जिद की तरफ बढ़ रहे थे। तो शहर के चप्पे ये चप्पे पूरा पर हाईलाइट हो गया पुलिस था उस तैनात समय। थी और कर्फ्यू लागू था। यूपी कार गवर्नमेंट सेवक में उस समय बाबरी था मस्जिद की मुलायम तरफ बढ़ते सिंह, हैं। जिन्होंने राम का ये नाम गोली लेते हुए चलाई। दो गोली जवान चलाने लड़के पे वो छुप भी बाबरी गए थे, मस्जिद के एक गुंबद पर चढ़ घर जाते में कहीं छिपे हैं। भी इसके थे, बाद लेकिन वो फिर मस्जिद के गुंबद जब पर वहाँ से निकले भगवा ध्वज पुलिस ढूंढ के फहरा उन्हें देते गोली मार दिया। हैं। राम तो मंदिर ये थे संघर्ष के कोठारी बंधु। 500 सालों के जब इतिहास में उनकी ऐसा बहन पहली बार हुआ कि किसी शादी ने जब वो उनकी मस्जिद गोली के लगी गुंबद थी, पर उनके भगवा बहन का फहराया हो। 10 दिन बाद ही 2 माता नवंबर शादी था। 1990 अब को इनके अयोध्या में कार माता सेवकों पिता पर गोलियां जो थे चलवाई उस जाती समय हैं। गोली जो नहीं बंदूक थे, से निकली तो इनके तो उन बहन दो ही जवान लड़कों को सब भी कुछ लगी, देखभाल जिन्होंने करने वाली। बाबरी पर तो भगवा ये थे फहराया कोठारी था। बंधु, जिन्होंने नमस्कार, पहली मैं बार अविनाश राय गुम्बद और में आप देखना चढ़कर शुरू कर चुके हैं भगवान इंडिया राम का टीवी। झंडा फहराया था। हम तीसरा जिन दो नाम लड़कों आता की है, बात कर रहे हैं नेक्स्ट नाम वो कोठारी जो सबसे बंधु या फेमस कोठारी है ब्रदर्स के और नाम वो से है मशहूर के है, पराशरन जो जी। राम जन्मभूमि के संघर्ष पराशरन के जी नायकों में 95 से साल एक के, है। जब 3 आज साल पहले कहानी इन्होंने कोठारी केस लड़ा था, उसमें तो मात्र वो चलिए 92 शुरुआत से साल के बताते थे। हैं तो कोठारी 92 साल बंधुओं की में भी कहानी। इन्होंने इस कहानी की अपनी शुरुआत सोच होती है समझ, अयोध्या अपने से वेदों की 740 जानकारी किलोमीटर माने दूर जाते स्थित हैं। तो ये कोलकाता सारे के बड़ा बाजार बिंदुओं से पे ये केस राम लड़े कुमार और कोठारी इन्हें और शरद जब कोठारी अपने पिता से कार राम सेवा में मंदिर जाने का देने की जिद करते हैं। स्थापना हो रहा बहुत था, प्रयासों के बाद उनके पिता मान तब जाते इनके हैं। जो शर्त वीडियो रखते वायरल हुआ था, हैं कि ये अयोध्या से रो रहे थे, इनके जल्द आंखों में वापस आंसू थे। लौटना होगा। तो के राम पराशरन और जी शरद सबसे जो 23 महान और 20 साल के थे वो अयोध्या पहुंचते नायक माने जा इसके सकते लिए हैं वो राम 200 मंदिर किलोमीटर के लंबी निर्माण। पैदल यात्रा भी करते हैं। नेक्स्ट जो इस समय तक राम मंदिर आंदोलन की सबसे मांग बड़े अपने चरम पर थी। महान नायक 30 माने नवंबर जाते को हैं वो अयोध्या में थे कार सेवा स्वर्गीय की जानी थी। अशोक सिंघल, दोनों जो भाई आरएसएस 30 के अक्टूबर प्रमुख थे। 1990 की सुबह इन्हें अयोध्या पहुंच 1984 में जाते श्री राम कोठारी बंधु जानकी कार सेवा यात्रा में की शुरुआत इन्होंने की थी। दुर्गा वाहिनी सेना की स्थापना भी इन्होंने की थी और बजरंग दल की सेना की स्थापना भी इन्होंने की थी। तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने ही भेष बदलकर 1990 में राम मंदिर में ये घुसे थे और वहाँ पे सबसे पहले अपना जो है जिसको बोला जाता है कि स्थापना करना, पूजा अर्चना किए थे, ये उस समय करने वाले में से थे। नेक्स्ट नाम आता है लाल कृष्ण आडवाणी का, जिन्होंने 10,000 किलोमीटर की रथ यात्रा स्टार्ट की थी। तो लाल कृष्ण आडवाणी को भी यहाँ पे भूला नहीं जा सकता है। और अगले नायक का नाम आता है कल्याण सिंह का, जो उस समय वहाँ के मुख्यमंत्री थे। वो मुलायम सिंह की तरह गोली कार सेवकों पे नहीं चलाए, उन्होंने सपोर्ट किया, बल्कि इसके चलते उनका सरकार भी चली गई, लेकिन फिर भी वो सपोर्ट किए थे। तो अगला नायक का नाम आता है जो राम नाम को घर घर तक पहुंचाए और वो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और वो थे रामानंद सागर, जिनके जब रामायण चालू होता था तो पूरा जो इंडिया था एक तरह से रुक जाता था। पूरा संडे के दिन रहा करता था उस दौरान, और 9 बजे के आसपास रामायण सीरियल की शुरुआत होती थी। तो पूरे चारों तरफ सन्नाटा छाया जाया करता था, गांव हो शहर हो, और सब लोग रामायण देखने के लिए बैठ जाते थे। उस समय सिर्फ एक ही चैनल हुआ करता था और वो था दूरदर्शन। दूरदर्शन पे लोग देखते थे। जब वो रामायण का गुंज चालू होता था, सब लोग सांसें थाम कर उस टीवी के सामने, पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी ज़्यादा हुआ करते थे, तो ब्लैक एंड वाइट टीवी और कलर टीवी बहुत मेरे के घर में हुआ करते थे। तो लोग दिल थाम के बैठ जाते थे, और इसलिए रामानंद सागर जी का भी नाम इस नायकों में लेना बहुत ही जरूरी है। अगला नाम आता है के नायर, जो उस समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हुआ करते थे, जिला अधिकारी हुआ करते थे। तो उस समय जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी। जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें एक ऑर्डर दिया कि आप किसी तरह से जाके जो बाबरी मस्जिद में जो लोग राम मंदिर में बोल रहे हैं कि राम की प्रतिमा वहाँ अपने आप आ गया है, उसे जाके तोड़ दीजिए। तो वो
नहीं तोड़ते हैं। और उसमें वो बोलते भी हैं कि अगर हमें हमारी नौकरी लेना है नौकरी ले लीजिए, हमें इस्तीफ़ा देना है इस्तीफ़ा दे देंगे, लेकिन हम जाके किसी की भावनाओं से नहीं खेल करेंगे। तो के नायर का भी नाम प्रमुखता से लेना चाहिए कि जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण में बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। जो आप समझ सकते हैं, एक जिला अधिकारी, एक डिस्ट्रिक्ट का कमिश्नर अपने प्रधानमंत्री से भिड़ जाते हैं, जो सत्ता में है, जो इतने बड़े पावरफुल आदमी हैं, उनको ना कहने का हिम्मत अगर कोई रखते हैं तो वो थे के नायर। इनके अलावा अनगिनत नाम हैं जिन्हें हम जिनकी लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी, लेते लेते उनका लिस्ट कभी ख़त्म ही नहीं होगा। जिन्होंने अनगिनत लोग थे जिनका नाम लोग नहीं जानते हैं, जिनकी हत्या हो गई, जिन्हें गोली मार दिया गया, और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो रिपोर्ट दर्ज भी नहीं हुए। ये सारे नाम इसलिए लिए जा रहे हैं क्योंकि पुलिस फाइल में सबके नाम दर्ज है और इसीलिए इनका नाम लिया जा रहा है। इनके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट बीबी लाल का भी नाम प्रमुखता से लिया जाना चाहिए, जिन्होंने ये बताया कि मस्जिद के नीचे मंदिर ही था और अगला उनके जो सहपाठी जो कलीग थे उनका नाम था के मोहम्मद। तो बीबी लाल और के मोहम्मद जैसे आर्कियोलॉजिस्ट ने काफ़ी सपोर्ट किया कि यहाँ पे राम मंदिर ही था, इसलिए उनका भी नाम प्रमुखता से लेना जरूरी होता है। इनके अलावा हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने राम मंदिर का निर्माण में प्रमुखता से सपोर्ट की। उनके अलावा प्रधानमंत्री के अलावा मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जिनके सरकार रहने के चलते राम मंदिर का निर्माण संभव हो सका, क्योंकि 500 साल लगे हमें एक मंदिर बनाने में, अपने ही देश में, अपने ही सनातन धर्म को साबित करने में 500 साल लग गए। जिन्होंने कुछ डकैत लोग, कुछ कुख्यात लोग आए थे बाबर नाम का, और हमारे मंदिर को तोड़ के अपना मस्जिद बना लिए थे, और उसे साबित करने में हमें 500 साल लग गए। 500 साल में लगने के जो दौरान ये सारे नायक थे जिनके नाम हमने कुछ गिना है। इनके अलावा बहुत सारे नायक हैं जिन्हें नाम हम नहीं गिना सकते, जिनको कोटि कोटि प्रणाम। देश उनका हमेशा आभारी रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर अपना राय रखें। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।